आज की लेक्चर में मैं आप लोगों को कलेक्टरल सिक्योरिटी के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो, ये कलेक्टरल सिक्योरिटी होता क्या है, आज हम लोग इसको समझेंगे और प्रॉब्लम इसका कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे। देखो सबसे पहले तो ध्यान दो कि सिक्योरिटी की बात यहां पर क्यों आया। डिवेंचर इशूड एज कलेक्टरल सिक्योरिटी, ठीक है। डिवेंचर जो इशू किया गया है एज ए कलेक्टरल सिक्योरिटी, कलेक्टरल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर इशू किया जा रहा है। अब ये सिक्योरिटी वर्ड जो यहां पर आया वो किस लिए आया हुआ है ये जानना। देखो किसी भी कंपनी को रन कराना है, ठीक से चलाना है, या किसी भी बिजनेस को ठीक से चलाना है तो कैपिटल की आवश्यकता होता है। और आप सभी जानते हो कि कंपनी के पास दो मेजर सोर्स होता है कैपिटल को जनरेट करने का। एक तो होता है शेयर इशू करके कैपिटल को जनरेट कर लेना, शेयर कैपिटल यानी ओन कैपिटल। और जब ओन कैपिटल की कमी होने लगती है तो बोरोड कैपिटल, यानी हम लोग बोरो करते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो सिक्योरिटी वर्ड आया हुआ है बोरोड कैपिटल के लिए आया हुआ है। जैसे मान लो किसी कंपनी को लोन की आवश्यकता है, एक बड़े लोन की आवश्यकता है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो है लोन लेना चाह रहा है बैंक से। अब एक बड़ा लोन लेना चाह रहा है, मान लो 1 CR का है, 2 CR का है, 5 CR का है, ठीक है ना। 1 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, ऐसा कोई लोन लेना चाह रहा है कंपनी बैंक से, ठीक है। अब बताओ कोई भी बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी आपको लोन देगा क्या? सिक्योरिटी का मतलब क्या? सेफ्टी, सुरक्षा। बैंक कह रहा है कि ठीक है इतना बड़ा आपको लोन हम देंगे, 5 CR का लोन देंगे। आप लोन लेना चाह रहे हो, आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हो 5 CR का, 5 करोड़ का, 5 CR का क्रेडिट मत समझा ना, 5 CR है 5 करोड़। अब 5 करोड़ का लोन लेना चाह रहे हो तो विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी गारंटी बैंक इतना बड़ा लोन आपको नहीं देगा। बैंक को भी इसके लिए सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो बैंक कहता है कि भाई हमको तो सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना, सुरक्षा चाहिए इस लोन के लिए। सिक्योरिटी में आप क्या दोगे? सिक्योरिटी। तो देखो जो सिक्योरिटी वर्ड यहां पर आ गया कि जो लोन हम लोग लेने गए हैं बैंक से, और बैंक हमसे क्या मांग दिया? सिक्योरिटी। बैंक क्या मांग रहा है? सिक्योरिटी। अब ये जो सिक्योरिटी देख रहे हो, ये दो तरह की सिक्योरिटी होता है, दो तरह का। एक सिक्योरिटी होता है जिसका नाम है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। एग्जाम में बहुत सारे केसेस में लिखा गया है, बहुत सारे ईयर में लिखा गया, एग्जाम में इस तरह के टॉपिक पूछ दिया करता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, ठीक है। अब देखो सिक्योरिटी के नाम पर एक प्रिंसिपल या प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरा होता है यहां पर एडिशनल, एडिशनल या इसी को कहा जाता है सब्सिडियरी, सब्सिडियरी या इसी को कहा जाता है सेकेंडरी, सेकेंडरी सिक्योरिटी। ध्यान से समझना, देखो दो तरह की सिक्योरिटी की बात आ गया, एक प्रिंसिपल ऑब्लिक प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरा आ गया एडिशनल ऑब्लिक सब्सिडियरी ऑब्लिक सेकेंडरी सिक्योरिटी। दो तरह की सिक्योरिटी है। देखो तो हमारा जो कलेक्टरल सिक्योरिटी यहां देख रहे हो ये एडिशनल सिक्योरिटी होता है। देखो एडिशनल सिक्योरिटी ठीक से समझना, कलेक्टरल सिक्योरिटी इज एन एडिशनल सिक्योरिटी। अब एडिशनल क्यों मैं बोल रहा हूं समझो, और प्रिंसिपल सिक्योरिटी में, अब दोनों सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या है भी समझ लो पहले, तो और समझना आसान होगा। देखो प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अंदर कोई भी हमारा प्रॉपर्टी आ सकता है जो कंपनी के नाम पर हो, जैसे बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इस तरह की जो फिक्स्ड प्रॉपर्टी है वो प्रिंसिपल सिक्योरिटी के रूप में आता है।
अब बैंक से मान लो आप 5 CR का लोन मांगने गए हो और 5 हमसे बैंक हमसे सिक्योरिटी मांग रहा है, तो बैंक सबसे पहले हमसे प्रिंसिपल सिक्योरिटी मांगता है कि ठीक है भाई, आपके पास बिल्डिंग उतनी वैल्यू का होना चाहिए जितना का आप हमसे कर्ज ले रहे हो। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारे पास अस्थाई प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, पहले वो सिक्योरिटी के रूप में बैंक हमसे लेता है, जिसको कहा जा रहा है प्रिंसिपल सिक्योरिटी या प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बैंक यही नहीं रुकता है, केवल प्रिंसिपल सिक्योरिटी नहीं, कहता है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी चाहिए, यानी एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। अब एडिशनल सिक्योरिटी हम लोग किसको कह रहे हैं? डिवेंचर को देखना, एडिशनल सिक्योरिटी कह रहे हैं। अब डिवेंचर एडिशनल सिक्योरिटी कैसे हो गया? देखो, कोई भी यहां तक की बात तो समझ गए हो कि एडिशनल सिक्योरिटी को ही हम लोग कह रहे हैं डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी को हमसे बैंक 2 सिक्योरिटी मांगा, एक प्रिंसिपल दैट इज प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है, और अगर उससे वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, वो कम लग रहा है, ठीक है, तो वो कहता है कि हमको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी दो, एडिशनल सिक्योरिटी भी दो, जिस सिक्योरिटी को कहा जाएगा डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो मैं बात देखो यहां करने जा रहा हूं कि कोई भी कंपनी से अगर आप डिवेंचर लेते हो, जैसे मान लो कंपनी मार्केट में डिवेंचर को इशू करता, मार्केट में सेल करता पब्लिक से, और पब्लिक उसको खरीदता, तो मैं डिवेंचर टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूं कि कंपनी को अगर लोन की आवश्यकता है और वो लोन मार्केट से लेना चाह रहा है, पब्लिक से लेना चाह रहा है, तो डिवेंचर इशू करके वो ले सकता है पब्लिक से, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक डिवेंचर कंपनी का लिया और बदले में कंपनी को लोन दिया, तो डिवेंचर लेने वाले पब्लिक को डिवेंचर होल्डर तो कहा जाएगा, लेकिन आप कंपनी के डिवेंचर होल्डर हो, इस बात का प्रूफ भी तो आपके पास होना चाहिए ना। तो प्रूफ के तौर पर कंपनी क्या देगा आपको? एक सर्टिफिकेट, जिसको कहा जाता है डिवेंचर सर्टिफिकेट, या आप शेयर लेते हो तो कंपनी आपको देता है एक सर्टिफिकेट, जिसको कहा जाएगा शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या ऐसे मैनुअल हो, जैसे भी हो, लेकिन आपको भी एक प्रूफ चाहिए। तो कंपनी के पास जितने भी डिवेंचर होते हैं, कंपनी उसके लिए क्या करता है? एक डिवेंचर सर्टिफिकेट बनवाता है, या कुछ डिवेंचर सर्टिफिकेट बनवा लेता है कि जो जो डिवेंचर हमसे लेंगे उनको एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जितना भी डिवेंचर आप ले रहे हो। जैसे मान लो कंपनी के पास 10,000 12% डिवेंचर है, डिवेंचर्स है, मान लो ऑफ ₹100 ईच, 100 ईच का है। मान लो कंपनी इसमें से हाफ डिवेंचर जो है बाई 2, यानी 5,000 डिवेंचर जो है ये पब्लिक को इशू कर दिया। 5,000 डिवेंचर जो है ये इशूड कर दिया है पब्लिक को, इशूड टू पब्लिक, ये जान लेना। तो जब 5,000 डिवेंचर पब्लिक को बेच दिए हो, टोटल 10,000 डिवेंचर में से, तो अभी भी कंपनी के पास कितना डिवेंचर बचा हुआ है? 5,000। तो जितना डिवेंचर आप पब्लिक में बेच दिया, उतना के लिए पब्लिक को सर्टिफिकेट भी दे दिए हो, ठीक है, लेकिन अभी भी कंपनी के पास सर्टिफिकेट बचा हुआ है, कितने डिवेंचर के लिए? रेस्ट डिवेंचर, यानी 5,000। 10,000 में से टोटल 5,000 डिवेंचर आप मार्केट में पब्लिक को जारी कर दिया और पब्लिक से लोन ले लिया। अभी भी कंपनी के पास डिवेंचर बचा हुआ है, कितना? हाफ, यानी 5,000 डिवेंचर, और उसके लिए सर्टिफिकेट भी बचा हुआ है, ठीक है। अब करता क्या, होता क्या यहां पर समझो, यहां तक की बात समझ गए हो। अब बैंक वाला हमसे बोला कि भाई हमको एडिशनल सिक्योरिटी दो, तो हम लोग एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में ये अपने पास बचे हुए जो डिवेंचर सर्टिफिकेट है उसको हम लोग दे सकते हैं बैंक को। अगर आप LIC करवा कर रखे हो तो LIC पेपर सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हो, ठीक है। आप शेयर में पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट करके रखे हुए तो शेयर सर्टिफिकेट दे सकते हो। समझ में आ गया बात? क्लियर है? लेकिन यहां पर मैं बात LIC का नहीं कर रहा हूं, मैं बात यहां पर शेयर सर्टिफिकेट का नहीं कर रहा हूं, मैं बात यहां पर डिवेंचर टॉपिक का कर रहा हूं। चैप्टर डिवेंचर मेरा चल रहा है, तो डिवेंचर सर्टिफिकेट को भी एज ए सिक्योरिटी बैंक को दिया जा सकता है, और बैंक वो लेता है एज ए सिक्योरिटी हमारा डिवेंचर सर्टिफिकेट को, दैट इज डिवेंचर को, ठीक है। तो अगर मान लो हम एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में
अपने बचे हुए डिवेंचर सर्टिफिकेट को बैंक को दे रहे हैं, ठीक है। यानी हम वो डिवेंचर इशू कर रहे हैं बैंक को इशू कर रहे हैं, मतलब पब्लिक को इशू नहीं किया जा रहा, बैंक को इशू। हालांकि देखो रियल में इशू वर्ड यहां बहुत ज्यादा सुटेबल वर्ड नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि रियल में ये इशू नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है समझो कि कंपनी के पास जो डिवेंचर सर्टिफिकेट हैं वो अपने घर में से उठा के, अपने ऑफिस में से उठा के अब बैंक के ऑफिस में जाकर रख दे रहा है कि लो भैया सिक्योरिटी आप। अरे अगर मान लो तुम्हारे पास लैंड है या बिल्डिंग है, तो क्या बिल्डिंग और लैंड को उठा के बैंक में रख देंगे जी, या उसका पेपर जाकर रखेंगे? जो भी आपके पास जगह जमीन का पेपर है, ठीक है, उस पेपर को ना बैंक में जाके गिरवी रखोगे, सिक्योरिटी दोगे उसको, बिल्डिंग कैसे वहां चला जाएगा? समझ में आ गया बात क्या हो रहा है? ठीक है, तो आप पेपर वहां बैंक को दे दिए हो, लो भाई ये सिक्योरिटी के रूप में दे दिए। इसी तरह डिवेंचर, क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी हमारा है डिवेंचर, इसीलिए हम लोग कर क्या रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करो, अनदर प्लेस पर ट्रांसफर कर रहे हो। डिवेंचर सर्टिफिकेट को, जो बचा हुआ डिवेंचर सर्टिफिकेट है, वो कंपनी क्या कर रहा है कि अपने ऑफिस से उठाकर बैंक की ऑफिस में रख दे रहा है कि लो भाई हमारा सर्टिफिकेट है 5,000 डिवेंचर के लिए, जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपया है। अगर मैं इस एग्जांपल को मानकर चलूं, क्योंकि एक डिवेंचर की वैल्यू जब 100 रुपया है तो 10,000 डिवेंचर की वैल्यू 10 लाख रुपया होता है। 10 लाख में 5,000 डिवेंचर इशू कर दिया गया, यानी 5 लाख का डिवेंचर पब्लिक को इशू कर दिया गया, तो अभी भी हमारे पास 5 लाख का डिवेंचर बचा हुआ है और उसके लिए डिवेंचर सर्टिफिकेट भी बचा हुआ है। तो ये डिवेंचर सर्टिफिकेट उठाकर और हम बैंक के पास रख दे रहे हैं एज ए सिक्योरिटी। तो बताओ ये इशू हो रहा है या प्लेस ट्रांसफर हो रहा है? अरे जगह ट्रांसफर हो रहा है भाई, इशू कहां हो रहा है? इशू होता तो पैसा मिलता है, पैसा हमको कहां मिल रहा है? हमको तो लोन, बैंक से तो मैं लोन ले रहा हूं, इस डिवेंचर को वहां गारंटी के तौर पर रखकर और उसके बदले मैं लोन वहां से उठा रहा हूं कि भाई हमको अलग से लोन आप दो, मैं लोन ले रहा हूं। डिवेंचर इशू नहीं किया जा रहा है, बल्कि डिवेंचर को हम लोग प्लेस ट्रांसफर कर दे रहे हैं, यानी जो है सर्टिफिकेट, हमारा जो डिवेंचर सर्टिफिकेट है वो कंपनी की ऑफिस से उठाकर बैंक की ऑफिस में रख रहे हैं। तो ये प्लेस ट्रांसफर हो रहा है, इशू नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब इस बात को अगर जानोगे, इस फर्क को, तो एंट्री भी समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी कि भाई रियल में इशू नहीं हुआ है, प्लेस ट्रांसफर हो रहा है, ये प्लेस ट्रांसफर है, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर मान लो आप डिवेंचर, जो बचा हुआ डिवेंचर था, उसको एज ए सिक्योरिटी बैंक को दे रहे हो, तो ऐसे दिए गए सिक्योरिटी को ही कहा जाता है डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एंड कोलैटरल सिक्योरिटी इज एन एडिशनल सिक्योरिटी, नॉट प्राइमरी सिक्योरिटी, नॉट प्रिंसिपल सिक्योरिटी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अंदर तो मैं बोला स्थायी संपत्ति आता है, लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, प्लांट आता है, ये सब आ रहा है प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन एडिशनल सिक्योरिटी के अंदर ये कोलैटरल सिक्योरिटी है, यानी डिवेंचर सर्टिफिकेट है। तो अगर लोन लेने की एवज में मैं एज ए सिक्योरिटी डिवेंचर सर्टिफिकेट बैंक को दे रहा हूं एज ए सिक्योरिटी, तो ऐसे दिए गए सिक्योरिटी को ही कहा जाएगा डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। गॉट इट? समझ में आया सारे बच्चों को कि कोलैटरल सिक्योरिटी किसको कहा जाता है? ठीक है, तो जो कोलैटरल सिक्योरिटी अब आप वहां दे दियो बैंक को, ध्यान से समझना कि जो बैंक को दिए हो, अगर यही हम डिवेंचर पब्लिक को इशू कर रहे थे, तो पब्लिक को उस पर हम क्या दे रहे थे? हम लोग हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे रहे थे, ठीक है ना। अगर कोई पब्लिक हमसे डिवेंचर लिया, तो बदले में मैं उसको डिवेंचर लिया, मतलब हमको लोन दिया, कंपनी को लोन दिया, और कंपनी उसके बदले क्या देता है? डिवेंचर पर इंटरेस्ट। शेयर पर डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन डिवेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि डिवेंचर क्या? कर्जा है, लोन, तो लोन पर ब्याज दिया जाएगा, लाभांश नहीं, डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कहोगे कि भाई जो डिवेंचर हमने बैंक को दे दिया, तो क्या उस पर भी लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्या? नहीं, नेवर, क्योंकि मैं डिवेंचर इशू नहीं किया ना जी, प्लेस ट्रांसफर कर दिया हूं, ठीक है, एज ए सिक्योरिटी दिया गया, उसको रियल में इशू नहीं किया गया है, तो मैं उस पर क्या? इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करूंगा। पहला चीज, बैंक को उस पर इंटरेस्ट नहीं देना है। अरे भाई बैंक से जो लोन लिए उस पर तो इंटरेस्ट हम देंगे ही देंगे, क्योंकि मुफ्त में कोई लोन थोड़ी हमको बैंक देगा, उस पर तो हमसे इंटरेस्ट लेगा। लेकिन मैं जो डिवेंचर सर्टिफिकेट वहां रख दिया एज ए सिक्योरिटी, उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट पे नहीं करना है। दूसरा चीज कि जो डिवेंचर मैं उसको दिया, उस डिवेंचर का बैंक क्या है? कस्टोडियन है,
रक्षक, वो रक्षा करेगा कि भाई ठीक है ये मेरा चीज नहीं है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी जिस समय लोन का रीपेमेंट कर देगा हम ये सर्टिफिकेट कंपनी को दे देंगे। लेकिन कंपनी किसी कारणवश लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, बैंक, ठीक है, कंपनी लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तब बैंक क्या करेगा? कंपनी जो है बैंक का जो लोन लिया उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, मान लो कंपनी नुकसान में जा रहा है, कंपनी के पास फंड नहीं है, या कंपनी लिक्विडेशन में जा रहा है, दैट इज कंपनी बंद होने जा रहा है, लिक्विडेशन होना दैट इज बंद होना, जैसे पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन पढ़ा था, उसी तरह कंपनी जब बंद होता है तो लिक्विडेशन वर्ड यूज किया जाएगा, समापन, दोनों का अर्थ समापन ही है, ठीक है। तो वैसे केस में बैंक क्या करेगा? बैंक तो इसलिए ना सिक्योरिटी लिया था जी, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको बेचेगा, ठीक है, और बेच के पूरा पैसा अगर नहीं मिल पाया प्राइमरी वाले से तो सेकेंडरी वाला पर हाथ लगाएगा। सेकेंडरी वाला क्या करेगा? ये उस डिवेंचर को वो पब्लिक से सेल कर देगा, पब्लिक में इशू कर देगा, जो डिवेंचर सर्टिफिकेट उसको दिए हो, समझ में आ गया ना बात? और पब्लिक से पैसा ले लेगा। अब जैसे ही पब्लिक से पैसा ले लेगा वैसे ही ये डिवेंचर जो है लायबिलिटी बन जाएगा कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी पर चढ़ाई करेगा, बैंक पर नहीं, क्योंकि साइन मोहर जो भी लगा हुआ है कंपनी का लगा हुआ उस डिवेंचर पर, बैंक का नहीं। बैंक तक केवल उसको रखा है अपने लॉकर में, ठीक है तो कंपनी का चीज वो, तो कंपनी के बिहाफ में बैंक इशू कर दिया उस डिवेंचर को पब्लिक में, पब्लिक से पैसा वसूल कर ले लिया। अब क्या करोगे? पब्लिक को पैसा कंपनी लौटाएगा। तो जब तक, ठीक है, अब यहां तक की बात समझ गए हो, तो जो भी देखो डिवेंचर इशूड किया गया एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी, एंट्री में मैं इसको समझा रहा हूं, देखो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि डिवेंचर जो है वो किस तरह की लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटी होगा, तो मैं जब एंट्री पर आऊंगा तो वहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं इस चीज को। यहां तक की बात समझ चुके हो क्या है, सिक्योरिटी कितने तरह के हो रहे हैं और एडिशनल सिक्योरिटी किसको कहा जा रहा है। अब जैसे मान लो 5 CR का यहां पर लोन लिए हो और बदले में प्रिंसिपल सिक्योरिटी भी दिया और एडिशनल सिक्योरिटी भी दे रहे हो, तो एडिशनल सिक्योरिटी जो भी दोगे, जैसे मान लो कि 4 करोड़ रुपीज का यहां पर वैल्यू आ गया प्राइमरी का, तो 1 करोड़ के लिए हमको कह रहा है कि अलग से हमको एडिशनल सिक्योरिटी दो, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरे वैल्यू का तुम प्रिंसिपल जो है सिक्योरिटी दे दिए हो। 5 करोड़ हमारा लोन का अमाउंट है, अगर मान लो तुम्हारी एसेट्स की वैल्यू ही 5 करोड़ यहां दिख रहा है, उसके बाद भी हमसे एडिशनल मांगा गया, क्यों? अगर मान लो इसको बेचने से पैसा कम मिलेगा 5 CR से, तो वो किससे रिकवरी करेगा? एडिशनल सिक्योरिटी से। लेकिन एडिशनल सिक्योरिटी मान लो अगर देते हो, जैसे 1 CR का एडिशनल सिक्योरिटी आपसे मांग रहा है, 1 CR का एडिशनल सिक्योरिटी अगर आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है, या 1 CR के लिए एडिशनल सिक्योरिटी अगर मांगा जाएगा, 1 CR के लिए अगर एडिशनल सिक्योरिटी मांगा जाएगा तो एडिशनल सिक्योरिटी आपसे ज्यादा का मांगा जाएगा। इसको एक छोटा अमाउंट से चलो हम लोग ले रहे हैं कि अगर आपसे मान लो कहता है कि 10 लाख के लिए हमको एडिशनल सिक्योरिटी दो, या 1 लाख के लिए हमको एडिशनल सिक्योरिटी दो, चलो इस 5 CR को मैं छोटा अमाउंट कर दे रहा हूं। अगर ये कहता है कि नहीं 1 लाख रुपया के लिए हमको आप एडिशनल सिक्योरिटी दो, तो 1 लाख का लोन के लिए एडिशनल सिक्योरिटी जब भी आपसे लेगा वो 1 लाख से ज्यादा का लेगा, ठीक है। एडिशनल सिक्योरिटी मतलब डिवेंचर सर्टिफिकेट, तो हो सकता है कि आपसे बोलेगा कि नहीं हमको 1,20,000 का एडिशनल सिक्योरिटी दो। 1 लाख के लोन के लिए आपसे एडिशनल सिक्योरिटी कितना का मांगा जा रहा है? 1,20,000 का। क्यों? अब सवाल तो आएगा आपके भी दिमाग में कि भाई लोन 1 लाख का है तो एडिशनल सिक्योरिटी 1,20,000 का क्यों हमसे मांगा जा रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है कि शेयर और डिवेंचर का भाव जो है वो फ्लक्चुएट करता है, बढ़ते घटते रहता है, ठीक है ना। हो सकता है इस डिवेंचर की वैल्यू आगे जाकर कम हो जाए, फेस वैल्यू ही कम हो जाए, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन के चलते बैंक वाला जितना का लोन है उससे ज्यादा का आपसे सिक्योरिटी मांगता है, एडिशनल सिक्योरिटी, क्योंकि एडिशनल सिक्योरिटी की भाव जो है वो फ्लक्चुएट करता है ज्यादा, ठीक है, कम ज्यादा होते रहता है। इस कारण से जितना का लोन होगा, जो ही प्रिंसिपल मनी है लोन का, उससे ज्यादा का आपसे एडिशनल सिक्योरिटी मांगा जाएगा। चलो यहां तक की बात समझ गए हो कि एडिशनल सिक्योरिटी ज्यादा का देना होता है, लोन का अमाउंट जो है उससे ज्यादा का एडिशनल सिक्योरिटी देना होता है, और क्यों देना होता है ये भी बात मैं समझा दिया, क्लियर हो गया। तो कुल मिलाकर देखो लोन के केस में ये सिक्योरिटी की बात आया था,
ठीक है, कि जब लोन लेना है तो बैंक को सिक्योरिटी देना है, और ये सिक्योरिटी दो तरह की सिक्योरिटी होता है, ठीक है ना। अब अगर इसकी मैं एंट्री की बात करूं, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि भैया कलेक्टरल सिक्योरिटी की एंट्री क्या पास होता है और बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाया जाता है, ये समझाओ, ठीक है। तो देखो इसकी जो एंट्री की जाएगी, देखो भाई ठीक से समझो, इसकी जो एंट्री की जाएगी, देखो इसकी एंट्री करने के दो मेथड होते हैं, ठीक से समझो, इसकी एंट्री करने के दो मेथड होते हैं। अगर हम लोग जर्नल की बात करें, जर्नल एंट्री की बात करें, तो सबसे पहला तो ऑन लोन टेकन, जब आप लोन ले रहे हो तो उसकी एंट्री तो करना ही करना है, चाहे मेथड 1 हो चाहे मेथड 2 हो। पहला एंट्री लोन लेने की एंट्री होगा, और जनरली जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो वहां आपका अकाउंट रहता है, यानी कंपनी का अकाउंट खोला हुआ रहता है, करेंट अकाउंट जो भी अकाउंट रहेगा वहां खोला रहता है, और बैंक जितना भी लोन सैंक्शन करेगा उस लोन को उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, यानी तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिससे बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है। बाद में आपको जैसे जैसे जितना पैसे की आवश्यकता है वैसे वैसे बैंक से विड्रॉ करते चले जाओ, ठीक है ना। तो जो भी बैंक सैंक्शन किया लोन को, वो लोन का अमाउंट कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और बैंक एसेट है, क्योंकि आपका रुपया की बात आ रहा है, तो हम लोग यहां पर जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 हम लोग यहां पर क्रेडिट कर देंगे बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो बैंक का लोन का अमाउंट 1 लाख रुपया, ये एडिशनल सिक्योरिटी के लिए मैं समझा रहा हूं, देखना पूरी लोन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हमारा जो एडिशनल सिक्योरिटी है, डिवेंचर इशूड एज कलेक्टरल सिक्योरिटी, ठीक है, कलेक्टरल सिक्योरिटी जो हमको मांगा गया है, मान लो हम लोन यहां पर 1 लाख रुपया का लिए हुए हैं और कलेक्टरल सिक्योरिटी हमसे 1,20,000 का मांगा गया है, तो पहला एंट्री हो गया यहां पर लोन लेने की एंट्री। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। फर्स्ट मेथड में केवल एक ही एंट्री होता है, देखो यही, लेकिन सेकेंड मेथड में कहता है कि नहीं, सिक्योरिटी जो दी हो कलेक्टरल सिक्योरिटी, उसकी भी एंट्री करो। अब ठीक से ध्यान से समझना, मेथड बोलकर किताब में लिख दिया मेथड 1 मेथड 2, ऐसा कोई जोड़ी नहीं। देखो होता क्या है कि जो सेकेंड एंट्री है कलेक्टरल सिक्योरिटी की एंट्री, वो ऑप्शनल एंट्री है, ऑप्शनल एंट्री। आप उस एंट्री को करो चाहे मत करो, वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ऑप्शनल एंट्री है। अगर प्रॉब्लम स्पेशल बोल दे कि नहीं कलेक्टरल सिक्योरिटी की एंट्री करो, तब तो मैं करूंगा ही करूंगा, मजबूरी है मेरा। लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया है कि प्रॉब्लम कहीं नहीं बोलता है कि कलेक्टरल सिक्योरिटी की भी एंट्री करो, ठीक है, तो हम लोग कलेक्टरल सिक्योरिटी की एंट्री नहीं भी करेंगे, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकेंड एंट्री जो है वो ऑप्शनल एंट्री है और जबरदस्ती की एंट्री है। कैसे जबरदस्ती की एंट्री है, देखो अब मैं यहां समझा रहा हूं कि जबरदस्ती का एंट्री कैसे है। ये सेकेंड एंट्री, कलेक्टरल सिक्योरिटी की एंट्री वास्तव में रियल में नियमतः होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकेंड एंट्री जो करने जा रहे हो वो सिक्योरिटी की एंट्री करने जा रहे हो, कलेक्टरल सिक्योरिटी। और कलेक्टरल सिक्योरिटी में मैं क्या समझाया कि प्लेस ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं है। डिवेंचर सर्टिफिकेट को कंपनी अपने घर से उठाकर बैंक के घर में रख रहा है, तो बताओ रखने की भी एंट्री होगा जी, प्लेस ट्रांसफर करने की भी एंट्री होगा। वो कोई ट्रांजैक्शन है क्या? ट्रांजैक्शन तो जो लोन लिया था वो ट्रांजैक्शन है, तो उसकी एंट्री तो हम लोग कर ही दिए। लेकिन प्लेस ट्रांसफर कर रहे हो, एक घर से दूसरे घर में जाके पेपर रख दे रहे हो, तो क्या उस रखने की भी एंट्री करें? वो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में तो मनी होना चाहिए। लेकिन फिर भी कहता है नहीं कलेक्टरल सिक्योरिटी की एंट्री करो, इशूड आया हुआ है, डिवेंचर इशूड किया गया है। चलो अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूं कैसे, देखो जबरदस्ती की एंट्री है। अगर मान भी ले एक तरह से कि डिवेंचर इशूड, तो आप ध्यान से समझो कि जब डिवेंचर इशूड करते हो तो डिवेंचर को क्रेडिट करते हो। पहले ही मैं एंट्री सिखा चुका हूं, ठीक है ना, पहले एंट्री समझाया जा चुका है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यानी डिवेंचर क्रेडिट में आता है,
ठीक है, तो अगर मैं इशूड की एंट्री कर दूं यहां पर, हालांकि एप्लीकेशन बोलकर यहां एंट्री नहीं आएगा। देखो, अगर आप इशूड की एंट्री पहले वाला सीखे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ये पहला एंट्री होता है। और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, जितना परसेंट डिवेंचर, अगर यही मान लो मैं 12% मान लू तो 12% डिवेंचर, तो ये एप्लीकेशन क्रेडिट और ये एप्लीकेशन डेबिट तो बंद हो गया, तो एंट्री तो बच रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, यही एंट्री बच रहा है। मैं बहुत सारा ऐसा कैंसिलेशन एंट्री सिखा चुका हूं, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो सीधा एंट्री हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो कलेक्टरल सिक्योरिटी में अगर हम लोग जाए तो एप्लीकेशन बोलकर यहां एंट्री नहीं होना है, हम लोग यहां भी डिवेंचर को क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लो यहां पर आ गया टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब 1,20,000 का हम लोग कलेक्टरल दिए हुए हैं, देखना 1 लाख के लिए 1,20,000 का कलेक्टरल दिए हुए हो, तो हम लोग लाइक इशूड मानकर डिवेंचर को यहां क्रेडिट कर दिए हैं। लाइक इशूड, इशूड है नहीं ये, लाइक इशूड मानकर। अगर इशूड होता तो बैंक को हमको डेबिट करना पड़ता, तब बैंक यहां देखो डेबिट नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग इशू करबे नहीं किए हैं, प्लेस ट्रांसफर किए हैं, अपने घर से दूसरे के घर में जाकर रख दिए हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात। मार्केट में तो इशू किए नहीं है कि हमको पैसा आ रहा है हमारे पास, तो हम बैंक को तो यहां डेबिट कर ही नहीं सकते हैं। तो जबरदस्ती का एंट्री क्यों कहा जा रहा है, पहले समझो, ध्यान से समझो, जबरदस्ती की एंट्री क्यों कहा जा रहा है। मैं पहले भी समझाते आया हूं कि देयर आर 2 लेग्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के 2 पैर होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, ठीक है। अगर किसी पर्सन का दोनों पैर सही सलामत काम नहीं करे, या दोनों पैर में से एक पैर सही सलामत काम नहीं करे, तो चलने के लिए उनको बैसाखी की जरूरत पड़ जाता है, और उस व्यक्ति को लांगड़ व्यक्ति कहा जाता है, डिसेबल्ड पर्सन कहा जाता है, लंगड़ व्यक्ति। तो अकाउंट्स में भी लंगड़ा अकाउंट्स होता है, लंगड़ा, और अकाउंट्स को भी वहां पर बैसाखी की जरूरत पड़ता है। देखो अब यहां पर देखो, ये लंगड़ा अकाउंट्स है, एक तो जबरदस्ती का डिवेंचर क्रेडिट कर दिए लाइक इशूड मानकर, बट डेबिट करे किसको, बैंक को डेबिट कर नहीं सकते हो, क्योंकि बैंक बैलेंस तो इसके चलते बढ़ नहीं रहा है, वो तो लोन के चलते बढ़ा जिसकी एंट्री हो गया ऊपर में, ये तो प्लेस ट्रांसफर की एंट्री कर रहे हैं हम लोग। तो फिर हम डेबिट करें किसको, दिमाग लगाओ, आप लोग दिमाग लगाओ, किसको डेबिट करें। यहां बैसाखी का हेल्प लेना पड़ेगा, और मैं पहले हिंट्स कर चुका हूं कि अकाउंट्स में उस बैसाखी का नाम क्या है। जब आपको डेबिट क्रेडिट में से कोई भी एक लेग, कोई भी एक पैर समझ में ना आए कि किसको डेबिट किया जाए किसको क्रेडिट किया जाए, तो मैं बोला था सस्पेंस का हेल्प ले लेना, सस्पेंस ही बैसाखी का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर डेबिट में देखो लिख देंगे डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,20,000, ये हम लोग लिख देंगे। तो देखो ये जबरदस्ती की एंट्री हुआ, और एंट्री आपका हो गया कलेक्टरल सिक्योरिटी का, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अब रहा बात कि जब डिवेंचर यहां क्रेडिट में आया तो क्या ये लायबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिट में आने वाला चीज या तो इनकम होता है या लायबिलिटी होता है। तो इनकम तो है ही नहीं है, इनकम की तो कोई बात यहां नहीं हो रही है, यहां तो लोन कर्जा लेने की बात हो रही है, तो फिर लायबिलिटी की बात हो सकता है। तो देखो डिवेंचर लायबिलिटी तो है, ये लायबिलिटी तो है, मान लिया कि लायबिलिटी है, ये एल फॉर लायबिलिटी, लेकिन कैसा लायबिलिटी है, ये कैसा लायबिलिटी है, देखो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। कैसा लायबिलिटी है ये, कंटीजेंट, कंटीजेंट लायबिलिटी है ये। कैसा लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी, संदिग्ध दायित्व। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, अरे कोई भी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का पेमेंट करोगे। आप किसी से कर्जा, बैंक से कर्जा लिए हो, ठीक है, तो बाद में वापस नहीं करेगा क्या, वापस करना पड़ेगा ना। तो लायबिलिटी का मतलब वापस करना होता है, पैसा लौटाना, ठीक है। हम पब्लिक से डिवेंचर के माध्यम से कर्जा लिए हैं, लोन लिए हैं पब्लिक से, डिवेंचर इशू करके, तो पब्लिक को बाद में लौटाएंगे ना जी, लौटाना पड़ता है। तो लायबिलिटी का मतलब लौटाना, ठीक है। कंपनी उसका पेमेंट करेगा तो लायबिलिटी का पेमेंट किया जाता है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी की हिंदी हुआ संदिग्ध। संदिग्ध क्यों बोल रहे हो, और किसको बोला जाता है, वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट करना पड़ भी सकता है और नहीं भी,
जिसका पेमेंट करना पड़ भी सकता है और नहीं भी। अब बताओ कि जो सिक्योरिटी में प्रिंसिपल सिक्योरिटी दिया और एडिशनल सिक्योरिटी, दो तरह की सिक्योरिटी में कंपनी को दिया एक लोन के लिए, अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी से ही उसका पैसा वापस हो गया, पैसा मान लो आ गया, पूरा रिकवरी हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा जब पैसा रिकवरी हो जाएगा तो हमारा डिवेंचर सर्टिफिकेट पूरा का पूरा हमको लौटाएगा या नहीं लौटाएगा? सब लौटा देगा हमको। लेकिन प्रिंसिपल सिक्योरिटी से उस लोन की रिकवरी कम नहीं हो पा रहा है बैंक का, तो बैंक क्या करेगा? एडिशनल पर हाथ लगाएगा, एडिशनल सिक्योरिटी को मार्केट में जारी कर देगा, ठीक है। तो जब जिस दिन वो जारी कर देगा उस दिन यही लायबिलिटी जो कंटीजेंट है अभी वो कंफर्म लायबिलिटी बन जाएगा। लेकिन जब तक बैंक मार्केट में जारी नहीं करेगा मेरा वो डिवेंचर सर्टिफिकेट को, तब तक ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, संदिग्ध दायित्व, यानी हमको उसका पेमेंट करना पड़ भी सकता है। अब बैंक अगर मान लो एडिशनल सिक्योरिटी को मार्केट में इशू कर देगा, ठीक है, पब्लिक से, तो पब्लिक तो फिर हमसे पैसा मांगने आएगा, उस दिन तक कंफर्म लायबिलिटी हो जाएगा, उस दिन हमको पेमेंट करना पड़ जाएगा क्या। लेकिन जब तक बैंक इशू नहीं कर रहा है उस डिवेंचर को, और क्यों इशू करेगा? अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी से ही बैंक की पूरी रिकवरी हो जाएगी तो एडिशनल सिक्योरिटी तो हमको वापस कर देगा वो, तो फिर तो मेरा लायबिलिटी एडिशनल सिक्योरिटी के लिए बना ही नहीं। इसलिए कंटीजेंट लायबिलिटी बोला जाता है कि संदिग्ध है। ये लायबिलिटी कंफर्म लायबिलिटी भी बन सकता है। कब बनेगा? जब बैंक एडिशनल सिक्योरिटी को मार्केट में जारी करके अपना लोन की रिकवरी करेगा, उस दिन यही डिवेंचर जो है, यही कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो कंफर्म लायबिलिटी कंपनी के लिए बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, अभी देखना समझ में आ गया बात। दूसरी चीज ध्यान देना कि अगर मान लो प्रिंसिपल सिक्योरिटी से लोन की भरपाई नहीं हो पाया, प्रिंसिपल सिक्योरिटी बेच दिया गया, कंपनी मान लो लोन का पेमेंट नहीं करेगा, तो बैंक वाला क्या करेगा? जो सिक्योरिटी लिया उसको बेचने करेगा ना, जो उसका बोली लगा देगा, ऑक्शन लगा देगा। तो जो भी हम बिल्डिंग का पेपर उसको दिए थे, ठीक है, या प्लांट एंड मशीनरी का लैंड का पेपर दिए थे, वो मार्केट में बोली लगा के उसको बेचवा देगा हमारा प्रॉपर्टी को, उससे पैसा रिकवरी करवा लेगा। तो प्रॉपर्टी बेच के अगर उसका पैसा रिकवरी नहीं हो पाया तो वो कहां हाथ लगा देगा? मेरा एडिशनल सिक्योरिटी पर, यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी पर। और सिक्योरिटी सेकेंडरी सिक्योरिटी को मार्केट में इशू कर दिया, लेकिन जो सिक्योरिटी हम जितना का उसको दिए थे, हम कितना का दिए थे? 1,20,000 का। मार्केट वैल्यू जब फ्लक्चुएट करता है इसका तो वैल्यू बढ़ भी तो सकता है, घट गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू बढ़ गया तो बढ़ा हुआ वैल्यू ना कंपनी को, बैंक को मिल गया, ठीक है। तो बैंक अपना हमको लोन कितना दिया था? 1 लाख। तो इस एडिशनल सिक्योरिटी से वो 1 लाख रुपया वो अपना वसूल कर लेगा, और एडिशनल सिक्योरिटी की वैल्यू अगर ज्यादा मिल गया है तो वो ज्यादा वाला पैसा कंपनी को लौटा देगा, अपने पास रख नहीं लेगा वो। तो ये रिमार्केबल पॉइंट था, इसको ध्यान से समझना है, देखो, ठीक है। तो चलो ये पूरी बात मैं एंट्री का समझा दिया कि पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बीइंग लोन टेकन, ठीक है, नरेशन लिख देना, और यहां डिवेंचर इशूड, बीइंग डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो ये नरेशन भी हो जाएगा। तो होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गया होगा। जिस दिन आप बैंक का पैसा लौटाओगे उस दिन इस दोनों एंट्री का रिवर्स एंट्री मार देना, यहां से बुक से ये हट जाएगा एंट्री, उल्टा एंट्री कर देना, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस, हट जाएगा यहां से। जब मैं लोन का ही पेमेंट कर दिया तो फिर इसको रख के फायदा क्या है? इसको कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के लिए उल्टा एंट्री मार देंगे। चलो यहां तक की बात समझ गए हो। अब देखो बैलेंस शीट में इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करें, देखो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं इसको, ध्यान से समझो। कंपनी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है, तो बैलेंस शीट में देखो होता क्या है, ये करेंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, और यहां आपका पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर है। यहां पर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ये हेडिंग आता है। अब आपको मेन हेडिंग सिखा चुका हूं, शिव शंकर नेत्रालय चेन्नई, नेत्रालय फॉर नॉन करेंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म कोई लोन लिए हो तो नॉन करेंट लाइबिलिटी है वो, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी एक मेन हेडिंग यहां पर बनाएंगे हम लोग, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी में जितना का आप लोन लिए हो, ठीक है ना, जो भी बैंक लोन लिए हो उसको इसमें दिखा देना है, देखना। अब यहां नोट टू अकाउंट जब बनाओगे, नोट टू अकाउंट बनाना है आपको,
ठीक है ना। तो नोट टू अकाउंट जब बनाओगे तो यहां भी लिखोगे नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, और इसमें लिख देना बैंक लोन। अब जितना का आप बैंक लोन लिए हो उस अमाउंट को आप यहां पर दिखा देना, जितना भी अमाउंट है यहां दिखा देना बैंक लोन को, ठीक है। ये इनर कॉलम वो आउटर कॉलम समझ लेना। तो आप जितना का बैंक लोन लिए हो यहां पर दिखा दिए और यही अमाउंट को उठाकर यहां पर भेज दिए बैलेंस शीट में, यहां आ गया देखो। तो ये पहला मेथड हो गया, देखो केवल बैंक लोन ये वाला काम हुआ है तो वैसे हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों एंट्री कर दिए हो तब क्या होगा, तब बैलेंस शीट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगा, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में फर्क पड़ेगा। देखो ये पहला नोट्स हो गया, यहां पर दूसरा नोट्स में जाओगे, अब क्या करोगे, डिवेंचर इशू किए हो तो यहां लिखोगे 12% डिवेंचर, ठीक है, 12% डिवेंचर्स। अब डिवेंचर जो इशू किए हो कितना का, 1,20,000 का। अब चूंकि ये कंटीजेंट लायबिलिटी है तो कंटीजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, क्योंकि वो संदिग्ध है, उसका पेमेंट करना पड़ भी सकता है, नहीं भी, कंफर्म नहीं है भी वो, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बैलेंस शीट में जगह नहीं देते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी का, नोट्स टू अकाउंट्स में पड़ा रहता है ये। तो हम लोग यहां डिवेंचर 12% डिवेंचर में माइनस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस को, डिवेंचर सस्पेंस को माइनस कर दोगे, ये भी 1,20,000 है। तो जब ये माइनस कर देंगे हम लोग तो ये जीरो हो जाएगा, देखो इधर। तो नोट्स ऐसे बना देना, नोट्स नंबर 1, नोट्स नंबर 2। अब नोट्स नंबर 2 जो है देखो यहां जीरो हो चुका, चूंकि तो यहां जाएगा ही नहीं, और वैसे भी कंटीजेंट लायबिलिटी की जगह बैलेंस शीट में नहीं है, क्योंकि वो कंफर्म लायबिलिटी ही नहीं है। कब कंफर्म बनेगा ऐसा मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो ऐसे बैलेंस शीट में देखो डिस्क्लोज किया जाता है। आपसे पूछेगा जर्नल एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ, तो दोनों चीज में बनाकर दिखा दिया। होप कि आप सारे बच्चों को ये पूरी टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटी कितने तरह के होते हैं, कैसे जर्नल होता है, कैसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सबकी बात, सबको समझ में आ गई है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ कोलैटरल सिक्योरिटी, हम लोग इसको यहीं पर अब समाप्त कर रहे हैं। आगे फिर से मैं मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।